राम राम भाई सालियान, कैसे हैं आप लोग? फिर आ गए आप लोगों के कोई काम नहीं है क्या? मेहनत करा करो यार, ये जवानी का टाइम आप फालतू में खराब कर दे रहे हो। मेरे वीडियो देखने आ गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के मत देखना आप भाई। टाइम की वैल्यू करो। एंड ये बताना चाहूंगा कि ठीक है, वीडियो जल्दी से देख के खत्म करो काम और आगे बढ़ो, अपनी मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, ठीक है? इतना ही कहना चाहता हूँ छोटे भाई बहनों को। सो बार बार ही सो रही है गाइस एंड गर्ल्स। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि पेड़ उगाओ, मेरे कुछ फैंस ने माना भी। तो बारिश देखो आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हो गई है। बाहर बारिश हो रही है, आपको थोड़ी बादलों की गड़गड़ाहट और हर कुछ ही आपको दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द रिएक्टर बाबा में। एंड मैं हूं आपका अपना बाबा बड़बोला, बाबा बकचोद, ऑल्सो नोन एज मेनी पीपल हैज गिवन मी डिफरेंट नेम्स लाइक चूतिया एंड द टाइप ऑफ बकचोद। Still I don't believe them all and just consider myself as the greatest of the creators of history of YouTube and आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि कुल मिला के वीडियो देख लीजिएगा, बात खत्म। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं सुनिया ऑफिशियल वीडियो ऑफ जस्ट क्रॉसेस मिक्स सिंह। एंड ये वीडियो है 2 मंथ्स पहले रिलीज हो गया था, लेकिन अभी हम दिन रात इसको सुन रहे थे तो हमने सोचा कि इसी पे रिव्यू कर देते हैं। अभी इसके व्यूज आ गए लगभग 29 मिलियन। बहुत बेहतरीन गाना बनाया है। तो अभी हम इस पे रिव्यू देंगे और आपको बताएंगे कुछ अनसुने राज जो हमने भी नहीं सुने, अपने मन से बताएंगे आपको। और इसके बाद में अगर हमें कोई वाइब आती है या कुछ फीलिंग आती है तो वो भी मैं आपके साथ ऑनेस्ट शेयर करूंगा। और मेकर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि कोई कॉपीराइट डालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बिल्कुल टेक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड नहीं भी करूँ तो भी करने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं 20-30 व्यूज ज्यादा एक्स्ट्रा कमा लूंगा, तो एक तरह से आपका ये फ्री प्रमोशन ही है, ठीक है? वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग 1 2 3 4 गिनेंगे, चलो गिनने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। एंड आपको अगर मेरी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप वीडियो क्विट मत करिए प्लीज। हर बार अच्छी चीजें देखना ही जरूरी नहीं होता, कई बार काली कलूटी चीजें भी देख लेनी चाहिए ताकि नजर ना लगे और रात में बुरे सपने नहीं आए अगर दिन में आप दिन दहाड़े देख लेते हैं। और अगर आप ये वीडियो दिन में रात में देख रहे हैं सॉरी, तो आपको थोड़ा जान माल खतरा हो सकता है, अपने रिस्क पे देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, मैं आपको ये इंसिस्ट करूंगा। एंड देखते हैं, ये आगे बढ़ते हैं। Mixing in the house. ਉਹ ਸੁਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਜਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਬਸ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਖੇਲਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ, ਹੋਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਤੇ ਵਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਜੇ ਤੂੰ, ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਲੈ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਕਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਸੁਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਜਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ
दस्सां मैं तेनू तू मैनू भुल्ले ना करे मैं ना भुल्लां तैनू हेलो जी सत श्री अकाल ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਸੁਣਿਆ सिंगर लिरिक्स लिखे हैं जसने फीमेल लीड किए नव्या तिवारी ने सुनिया रातां ते रातां दे विच तू जब भी मैं तेनू वेखां मिल जे मैनू तू क्या बात है क्या बात सिंगर इंडस्ट्री दे विच नया है कर दिया वो कमाल जो बड़े बड़े पुराने धुरंधर तीसमार खान भी नहीं कर पाए। तो आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों अपने जीवन में जो भी काम करो पूरा दिल लगा के करो क्योंकि दिल नहीं लगाएंगे पैसे के लिए एक उम्र तक काम किया जाता है उसके बाद वो काम आप ही को काटने लग जाएगा। इसलिए मैं आपको यही बात कहना चाहूंगा कि जो भी काम आप करो चाहे आप पुलिस की नौकरी करो या बड़ी से बड़ी नौकरी अचीव कर लो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आईआईटी में टॉप 5 में ऑल इंडिया रैंक लाके भी और पास आउट होके भी आज सिंगिंग का पैशन चुन रहे हैं अपने लिखने का पैशन चुन रहे हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आईपीएस एंड आईएएस की नौकरियां छोड़ रहे हैं और अपना कुछ छोटे से छोटा लेवल का काम कर रहे हैं। एमबीए चाय वाला एमबीए करके चाय बेच रहे हैं। ये सारे ट्रेंड चल रहे हैं लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि ये सारे लोग बाहर गए आईआईटी गुवाहाटी एंड अदर टाइप ऑफ फर्म्स में गए तब जाके इनको पता लगा कि ऐसे ऐसे लोग जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे तब जितनी ज्यादा जिंदगी के बारे में आपको पता लगेगा। पहली बात तो ये जितना आपको पता लगेगा तब आपको समझ में आएगा कि जिंदगी ऐसा नहीं है कि ये पहले लोग करते थे कि 60 साल तक कमाते गए कमाते ही मर गए। अब लोग ऐसे नहीं जी रहे हैं। अब लोग जिएंगे चाहे 40 साल ही लेकिन ऐसे पल बना के जिएंगे कि और जिंदगी का मतलब भी वैसे ऐसा ही होना चाहिए। तो आप लोगों को ये काम बताना चाहूंगा कि बेशक आप रोड पे झाड़ू ही निकाले लेकिन एक समय बाद आप उसका मतलब आप जिस काम से प्यार करते हैं ना उस काम को अगर आप करते रहेंगे तब मतलब आपका खून नहीं जलेगा। वरना आपको पूरी जिंदगी यही लगेगा कि मैं मजबूरी में कमा रहा हूँ और मतलब मैं मेहनत करना तो नहीं चाहता। मतलब मेहनत करेंगे आप अगर आप जिस काम को आप चाहते नहीं है ना उसमें आप बिल्कुल मेहनत भी नहीं करेंगे ना तो भी आपको लगेगा कि यार आप अपने शरीर को खत्म कर रहे हैं। और आप जिस काम से प्यार करते हैं जैसे बकचोदी करने से मैं प्यार करता हूँ तो मैं बकचोदी करता रहूंगा तो मेरे को ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर से निकलती रहती है। तो आप लोगों को ये बताना चाहूंगा ये जस भाई को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया गाना आपने प्रस्तुत किया है अपने दिल से जो गाया है वो दिल की बातें हमने हिंदुस्तान में सुनी है 29 मिलियन लोगों ने तो सुन लिया है। लाइक आप अपने काम को जारी रखिए। अब देखिए बहुत सारे सिंगर्स आए थे लाइक गुलजार सन्नी वाला ठीक है। शुरुआत में उन्होंने ऐसे ऐसे बॉर्डर बनाने वाले भाई रहे तेरे बॉर्डर ने भाई मेरा खा लिया ठीक है एंड इज्जत तन बाप तेरे दी इज्जत नामन बापू जानता प्यारा रे मतलब जो निकाले थे ना बेहतरीन मतलब दिल से निकाले थे। और अब शेर को बीच में पकड़ लिया कुत्तों ने क्या मतलब यमराज हूँ रावण मतलब उनको निकालना है क्योंकि हो सकता है एक टाइम के बाद आप भी ऐसे ही करने लग जाए। लेकिन जो आप दिल से गाएंगे जैसे मैंने आज ही एक शायरी बनाई थी शायरी थोड़ी फ्लॉप टाइप थी ऐसा आप लोग कर सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा आता होगा। लेकिन जो मेरे दिल से मैंने लिखी थी कि आपको एक पंक्ति बताना चाहूंगा उसकी कि उसमें लिखा था मैंने उनके हिस्से की चोट मुझे मुबारक कर मेरे हिस्से की खुशियां उन्हें मुबारक कर मेरे हिस्से का प्यार उन्हें बेशक किसी और से बेशक कहीं और से। मतलब ऐसा सब कुछ लिखा था मैंने बहुत ही जबरदस्त। आपको बताऊंगा तो आपकी आंखों में पानी आ जाएगा लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने जिसके लिए लिखी थी वो आज इस दुनिया में नहीं है। मतलब दुनिया में तो है मेरी दुनिया थी उसमें नहीं है। एंड गाने की बात करें तो गाना बहुत ही बढ़िया था। लिरिक्स बेहद ही शानदार कि लम्बिया लम्बिया वट्टा दे विच तू हर चीज में बातों में तू हर चीज में तू। एंड गाने को सुन के मेरे को ऐसा भी लगा जैसे गाना मतलब खुद को दूसरी दुनिया में ले जाने वाला टाइप गाना। मिक्स सिंह ने गाना प्रस्तुत किया था एंड उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे ऑल इंडिया ऑडियंस की तरफ से। और ऑडियंस को बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक इस गाने को नहीं सुना है तो जरूर सुनिए मेरे रिकमेंडेशन पे सुनिए। मैं अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक को संगीत को देना चाहता हूँ तो मुझे मेरे दिल को छुआ तो आप लोगों के दिल को भी जरूर छुएगा। और अगर आपके दिल को ना छुए तो कानों को तो छुएगा ही। तो देखने में फायदा है। और अगर आपके पास समय नहीं है तो मेहनत ऐसी कीजिए कि मजा ही आ जाए। एंड मैं यही कहना चाहूंगा आपको फिर से काम वो कीजिए जिससे आप प्यार करें। और जाहिर सी बात है प्यार भी बहुत जरूरी है प्यार भी करें। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऑडियंस नाउ द बेस्ट तो वही वाली बकचोदी शुरू करेंगे कमेंट्स पढ़ के क्योंकि कमेंट्स में लोगों ने क्या लिखा होता है। लोग यार वास्तव में टैलेंटेड बंदे हैं भारत में। कमेंट्स में इतना कुछ लिख देते हैं कि मजा ही आ जाता है। तो कमेंट्स पढ़ेंगे। हाँ जी गाइस किवें लग्या साडा नया गाना लाइक ते कमेंट करके जरूर दसो। जस भाई ने बोला है ओके लाइक के कमेंट करके दस देंगे। एन एस नातनी हियर आई एम हियर सुनिया राता दे विच तू दिस लिरिक्स
हाय मेल्ट माई हार्ट ग्री 795 4 दिन पहले इन्होंने ये कमेंट किया है। आपका ये हार्ट इस गाने ने मेल्ट किया नहीं किया, आपका ये जो हाई लिखने का तरीका है हमारे दिल को जरूर मेल्ट कर गया। द ओनली मेजर प्रॉब्लम विद दिस सॉन्ग इज इट एंड्स टू सून। भाई को बिल्कुल दर्द हुआ है, ये बात मेरे को भी दर्द हुआ कि मतलब गाना इतना छोटा नहीं होना चाहिए यार, ये कमी है गाने में। बहुत सही, पब्लिक सब कुछ जानती है, इसलिए मैं अपनी कमेंट बाद में देता हूँ, पहले पब्लिक का कमेंट देता हूँ। टू अंडरस्टैंड 0% वाइब 1000%, 10,000% सॉरी, लव फ्रॉम नेपाल, सुजल बशियाल। नेपाल से इन्होंने ये कमेंट किया है कि समझ में तो कुछ नहीं आया लेकिन मजा आ गया, वाइब थी पूरी 10,000%। बहुत ही बढ़िया कमेंट किया, आपके कमेंट के लिए मैं बहुत ही आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड 5 दिन पहले आपने कमेंट किया है तो जरूर आपका कमेंट बहुत सही टीम के पास पहुंचा है। पाजी क्या गाना बनाया है, फुल ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी। ये किया है शिवांश सिंह। अगर मैं आपका आईडी का नाम ले रहा हूँ पब्लिकली, अगर आपको बुरा लगता हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर मैं यूं ही लेता रहूं तब आप बताइए कि हमारा भी लीजिए, मतलब नाम। अभिषम द क्राफ्ट 503 वन डे अगो इन्होंने कमेंट किया है, शी नेवर लेफ्ट हिम इन एनी सिचुएशन, आई फेल्ट दैट। पता है नारी क्या चीज होती है, आपको इसी कमेंट में बताना चाहूंगा। नर और नारी, इन्हीं की वजह से संसार चालू है। नर की लाइफ में अगर नारी नहीं हो तो मतलब जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, इसलिए नर के साथ में नारी का होना आवश्यक है। तो प्लीज लड़कियों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने वालों को कभी मत छोड़िए। एंड लड़कों से कहना चाहूंगा कि पूजा कीजिए उनकी एंड रखिए उनका ख्याल। डियर स्ट्रेंजर, यू हैव अ वेरी गुड टेस्ट इन म्यूजिक। थैंक यू। इन्होंने पकड़ लिया रहनुमा इस्लाम SV6TF, बहुत ही शानदार कमेंट किया है। डियर स्ट्रेंजर, यू हैव अ वेरी गुड टेस्ट इन म्यूजिक एज वी क्लिक दिस सॉन्ग एंड वॉच्ड इट। तो बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का। एंड ये जो कमेंट करने वाले भाई साहब है रहनुमा इस्लाम, इनको भी बहुत ही मतलब दिल से शुक्रिया, आपका भी टेस्ट बहुत बढ़िया है म्यूजिक में। नो एल्कोहल, नो सेक्सिस्ट, नो फेक शो ऑफ। बहुत सही। तेनू में मनावा तेरे ते मरी, तेनू में मनावा तेरे ते मरी जावा, मेरे ते तू मरे ही ना। दिस लाइन वॉज ग्रेट, आई हैव लिसन्ड इट 10 times। अभी भी कम है ब्रो, ये 100 times सुनने वाला है। इनकी कहानी पढ़ने में मजा आएगा। तो पढ़ते हैं। लीगल अर्नर्स 1706, दिस सॉन्ग पानी पी लेता हूँ क्योंकि कहानी थोड़ी ज्यादा बढ़िया है तो दिल को छू सकती है। उन लोगों की बेहतरीन कहानियां सुनने में जो इंटरेस्ट है वो जीवन में कहीं नहीं है। तो दिस सॉन्ग रियली हिट्स होम। I have been in a loving relationship for past 5 years and every day spent together has been a blessing. We talk every single day and I can't imagine my life without her voice, her laughter and her presence. The lyrics of this song perfectly capture the intensity and depth of my feelings for her. Love is such a powerful force and this song brings out all the emotions I have felt throughout our journey together. No matter what challenges come our way, my love for her only grows too stronger. Thank you for creating such a beautiful piece that speaks to my heart. अरे यार वो घिसी पुटी कहानी नहीं मिली हमें, इसमें दिल टूटा ही नहीं, कहानी में मजा आया ही नहीं यार। दिल टूटना चाहिए, दिल टूटे बिना तो कहानी ही नहीं होती। और 4 साल कोई रिलेशनशिप है, मैंने एक बेस्ट ऑफ लक को 7 साल याद रखा। मेरा मालूम है आपको 7 साल क्या चीज होती है। मैंने अपने पूरे जीवन को एक नई दिशा दे दी, बर्बाद नहीं कर सकता। उस पल को मैं बर्बादी कहूँ ये तो उस बेस्ट ऑफ लक पे तमाचा होगा। वो पूरा लक ही था जिसने मेरे को एक दिशा में जाने से पूरा उल्टा कर दिया, ठीक है, नई डायरेक्शन दे दी। आज मैं इस डायरेक्शन में बैठा हूँ कि लोग मेरी ज्यादा इज्जत तो नहीं करते लेकिन मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, मतलब सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से और अपने पर्पज ऑफ लाइफ से। मुझे इन नौकरियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत से लोग रिकमेंड भी करते हैं कि तूने यार तू तो होशियार था पढ़ाई में लेकिन फिर भी इसको मतलब कॉलेज क्यों छोड़ दी, क्यों तूने तैयारियां आगे नहीं की। मैं पुलिस पटवारी नहीं बन के रख सकता। तुम लोगों को अच्छा लगता होगा, अगर मेरे लिए भगवान ने कुछ लिखा होगा तो उससे बेहतरीन करूंगा और नहीं लिखा है तो फालतू में मैं ऐसे जय सलाम साहब करता नहीं फिरूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनकी नौकरियां खराब है, बस मेरे लिए नहीं बनी हुई वो चीज और आपको उसकी कदर करनी चाहिए। और मेरे को भी कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो मेरे शब्दों की कदर करेगा और नहीं मिलेगा तो मैं अपना पूरा जीवन भारत को दे दूंगा, भारत माता को। तू मैनू भूले ना कदे ना भूला मैं तेनू।
बहुत सही कमेंट किया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, लव फ्रॉम नेपाल। नेपाल वाले ज्यादा सुन रहे हैं, शायद नेपाल में मैं सुन रहा हूँ, इसीलिए मेरी वजह से एल्गोरिथम जो है बाकी नेपाल में भी इंट्रोड्यूस कर रही है पंजाबी कल्चर को। तो पंजाबीज शे में थैंक यू। सारे दिन भर की बातें मन पसंद इंसान के साथ जब शाम को होती है वह समय क्या कहूँ अब मैं। आप मिस्टर देव प्रताप बहुत खुशनसीब है हु आर एडिक्टेड टू दिस सॉन्ग बिकॉज दिस इज माई फेवरेट सॉन्ग। ये सॉन्ग बहुत लोगों का फेवरेट बन चुका है दोस्तों, और आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो इसको सुनिए, और अगर आपने सुन भी लिया है तो भी इसको दोबारा सुनिए, और इसपे वर्ड्स पे जाइए, इसकी रिदम पे जाइए, आप वाइब देता है ये सॉन्ग उस पे जाइए। एंड किसी पे नहीं जाना चाहते तो अपनी घरवाली पे जाइए, थोड़ी वल्गैरिटी को माफ करना। एंड मेरे मुंह के द्वारा अगर किसी का अहित होता है, अशुभ होता है, तो मैं क्षमा प्राप्त करना चाहता हूँ, और अगर वह देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, संस्कृति के खिलाफ है और उसका अहित होता है तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगना चाहता, तथा प्राउड करता हूँ मैं खुद पे कि मैं एक देशद्रोही से बदला ले रहा हूँ, और मतलब उसको दुखी कर रहा हूँ। कुल मिला के बात यह है। तो अगर मेरे शब्दों से आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब आप खुद के डीएनए को चेक करवाइए, अगर इंडियन है तो, और पाकिस्तानी है तो भी, क्योंकि भारत भूमि में आप रहते हैं और आपका डीएनए देशद्रोह पैदा कर सकता है, इसका मतलब तो मिलावट है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते आपसे एक ही चीज मांगना चाहूंगा, लाइक एंड सपोर्ट, ओनली सपोर्ट। लाइक करो मत करो, बस सपोर्ट करो, अपने तरीके से कर दो। मैं नहीं बताऊंगा कि लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, या व्हाटएवर टाइप ऑफ भी जैसे लोग मांगते हैं वो सब करो। मैं ये नहीं करना चाहूंगा, आप अपने तरीके से करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। बस आपको अपना बड़ा भाई छोटा भाई कह के और बड़ी बहन छोटी बहन समझ के कुछ मांगना चाहता हूँ कि आप कर दो। तो चले जाइए, देर किस बात। सत श्री अकाल सारियां नू, जय श्री राम, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह, जय जिनेंद्र, जय भवानी।